हे एवरीवन, दिस इज़ शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और ये हमारा वीडियो नंबर 10 होने वाला है बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ का। और आज इसमें हम समझेंगे मार्केट के पैटर्न्स के बारे में, और मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ पैटर्न्स होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे, जो आपको इंट्राडे में, स्विंग्स में एंड एज वेल एज इन्वेस्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज हम समझने वाले हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। ओके, तो ये क्लासिकल प्राइस एक्शन से थोड़ा अलग है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके। और दूसरी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखो, आपके लिए सीरीज़ आ रही है, बट जितना इंटरेस्ट मैंने सोचा था आना चाहिए उतना अभी आ नहीं रहा है। करेक्ट। तो ये वीडियो पे आप अपना इंटरेस्ट अगर दिखाओगे तो ही फिर आगे और ज़्यादा डीप हम जाएंगे, है ना। तो कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो को देखें और उसके बाद कमेंट्स में हमको ये भी बता दें कि कैसा लग रहा है और क्या सीखने को मिला है इस वीडियो से। कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग था, राइट। और आपके ट्रेडिंग सेटअप में कोई बेनिफिट हो रहा है क्या इन सब वीडियोस से? बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है अगर कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कुछ ट्रेडर्स हैं जिनको बेनिफिट्स हो रहा है, बट उस हिसाब से जो आना चाहिए इंटरेस्ट, हाँ, वो नहीं आ रहा है अभी भी। बट चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। जिनको जिनको सीखने में बिल्कुल ज़्यादा मन है, जो पूरा वीडियो देखते हैं, ये उन्हीं के लिए वीडियो है ना। क्योंकि अगर आधी अधूरी नॉलेज ही आप लोगे तो इसका मतलब है ट्रेडर्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। करेक्ट। और यहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स ने वीडियो को स्किप कर दिया होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, पैटर्न्स। ओके, आपने देखा होगा क्लासिकल प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे होते हैं। हमको कुछ इस हिसाब से कोई पैटर्न देखने को मिलता है ना, दिस इज़ असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। या फिर हमको कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिलता है और हम ये ब्रेकआउट्स के आसपास मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन की, तो उसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो इस तरह के पैटर्न नहीं होते। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैटर्न समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा बेस क्या होता है, ठीक है। मार्केट में प्राइस एक्शन में बेस किसे कहा जाता है? देखिए, जब भी मार्केट किसी रैली के बाद या फिर किसी फॉल के बाद एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, राइट। मार्केट तेज़ी से गया लेकिन साइडवेज हो गया, मार्केट गिरा लेकिन साइडवेज हो गया। तो ये जो यहाँ पे जहाँ मार्केट अटकता है, ओके, जहाँ पे भी मार्केट टाइम स्पेंड करता है, एक रेंज में जब मार्केट टाइम स्पेंड करने लगता है, तो वो हमारा बेस होता है, ओके। उसी को हम बेस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा एक नैरो रेंज में काम करने लगते हैं, वो बेस होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ बेस तो आपको पता चल गया, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम समझें बायर और सेलर को, तो कहीं ना कहीं जब बाइंग होती है, जब सेलिंग होती है, तो हमारे माइंड में क्या चीज़ें होती है? ओके, ठीक है, हमारे माइंड में क्या चीज़ें होती हैं? बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है? करेक्ट। और जब दोनों ही एक छोटी रेंज में आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब है अभी कोई स्ट्रांग नहीं है, ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि ये स्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है। बायर का फाइट सेलर से हो रहा है और बहुत नैरो रेंज में हो रहा है, छोटी रेंज में हो रहा है ना, एक बेस बना हुआ है, उस छोटी रेंज में फाइट हो रहा है, करेक्ट। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पे डिसाइडिंग होता है कि बायर पावरफुल है या सेलर पावरफुल है, पहली चीज़ बेस हमको ये बताता है। दूसरी चीज़, अगर हम देखेंगे तेज़ी के बाद अगर कोई बेस रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो यानी कि रेजिस्टेंस पे उतने सेलर्स नहीं है जो मार्केट को डिप लेके आ, है ना, जो मार्केट को इस एरिया से नीचे लेके आ सके, और बायर इस एरिया पर ही शिफ्ट हो गया है, करेक्ट। तो जो बेस है एक्चुअल में वो हमें बताते हैं कि मार्केट का बिहेव क्या है, तेज़ी का है या मंदी का है। ये जो मार्केट है, इसमें तेज़ी खेलनी है या मंदी खेलनी है, ये बेस हमको बताता है। रैली हमको नहीं बताती है, बेस हमें बताता है, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ओके। चलिए, अब थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, ओके।
अगर समझ में आ रहा है वीडियो लाइक करते रहिएगा एंड कमेंट्स में बताते रहिएगा कि हाँ ये पॉइंट सबसे बढ़िया लगा। ठीक है, तो अब रिवर्सल के दो पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है और यहाँ पे एक रैली क्रिएट करता है। ठीक है, रैली वही प्राइस एक्शन में जो होता है। ठीक है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, करेक्ट। एंड देन मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, मार्केट एक साइडवेज एरिया में चला जाता है और यहाँ से अब मार्केट क्या कर रहा है, डाउनफॉल कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ रैली, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ ड्रॉप। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा, रैली बेस ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिवर्सल पैटर्न होता है। ये बेस डिसाइड करेगा तेज़ी है या मंदी है ना। ब्रेकआउट्स पे तो रिटेलर एंटर करेगा, हमको तो बेस पकड़ना है। ओके दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज चला जाएगा, तो एक बेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट एक रैली क्रिएट करेगा। ठीक है, अब देखिए स्विंग्स में, इंट्राडे में, या फिर आप इसको पोजिशनल में देखें तो ये इसी तरह से मार्केट के कुछ रिवर्सल्स होते हैं। ठीक है, ये जो बेस है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिवर्सल पैटर्न होते हैं यहाँ पे, ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस ड्रॉप, तो ये हमारे रिवर्सल पैटर्न हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ अब इसमें अगर दूसरे पैटर्न्स की बात करें तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूएशंस पैटर्न्स। ठीक है, अब कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, सेम होता है, बस इसमें होता क्या है, एक रैली क्रिएट होती है, मार्केट साइडवेज चला जाता है एंड देन कंटिन्यू रैली क्रिएट होती है, तभी ये कंटिन्यूएशन है कि मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ रैली, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ रैली। ठीक है, तो रैली बेस रैली जब भी मार्केट जाता है ये बहुत ही पावरफुल मार्केट होता है। ओके, कंटिन्यूएशन पैटर्न में ये जो बेस होता है सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। ओके, और दूसरा यहाँ पे होगा हमारा ड्रॉप एंड देन बेस एंड देन ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ड्रॉप है, ये बेस है एंड देन अगेन ये ड्रॉप है। ओके, तो ये हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो पैटर्न्स के बारे में पढ़ा, दिस इज़ रैली, दिस इज़ बेस, दिस इज़ ड्रॉप, दिस इज़ ड्रॉप, दिस इज़ बेस, दिस इज़ रैली एंड दिस इज़ रैली बेस रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ना इनको समझने की कोशिश करिए। ये जो यहाँ पे बेस बना है, ठीक है, ये जो यहाँ बेस है, यहाँ पे हमको एक बेस दिख रहा है, यहाँ पे हमको एक बेस दिख रहा है। अगर मार्केट सेंटीमेंट बिल्कुल ठीक है, मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है, तो प्राइस एक्शन काम करता है। मार्केट में कोई न्यूज़ है तो फिर सारे के सारे प्राइस टूट जाते हैं, फिर लेवल्स काम नहीं करते हैं। करेक्ट, मैक्सिमम टाइम पे मार्केट में कोई न्यूज़ होती नहीं है, इसलिए प्राइस एक्शन काम करता है। अब अगर यहाँ इस बेस को देखें तो जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू जाएगा तो वो इसी बेस के एरिया से रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, इस बेस के एरिया से वो रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट को ये रेंज ब्रेकआउट देनी है इस बेस की, तो यहाँ पे मार्केट को एक और बेस बनाना पड़ेगा यानी कि अगर थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझे तो मार्केट्स को क्या करना पड़ेगा, मार्केट्स को सिंपली इस एरिया में जाने के बाद ऐसे मार्केट यहाँ पे जाएगा, एक बेस क्रिएट करेगा एंड देन कंटिन्यू करेगा। राइट, तो एक बेस को हमेशा एक बेस तोड़ेगा। अब इसके पीछे का रीज़न और लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है जब यहाँ पे फाइट हुआ, काफ़ी देर तक यहाँ पे फाइट हुआ, तो फाइनली यहाँ पे सेलर्स ने विन किया। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ने विन किया, तो जिन सेलर्स का ये अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है वो दोबारा यहाँ पे बेचेंगे। और अगर बायर को दिखाना है कि वो ज़्यादा पावरफुल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, रैली बेस रैली। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक बेस बन रहा है रेजिस्टेंस एरिया के पास जहाँ पे प्रीवियस सेलर्स का बेस था, ये सेलर का बेस है, अगर बायर का बेस बन रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ से रैली बेस रैली क्रिएट करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर मार्केट ने ड्रॉप बेस रैली स्टार्ट किया है और अब मार्केट इस एरिया में वापस आ रहा है और यहाँ पे बेस क्रिएट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप क्रिएट होगा। करेक्ट, क्योंकि एक बेस को हमेशा एक बेस तोड़ता है। ठीक है, अब अगर यहाँ से मार्केट ने रैली बेस रैली किया है तो यहाँ पे ड्रॉप बेस
ड्रॉप होना चाहिए। करेक्ट। अगर मार्केट इस तरह से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना रहे हैं और कोई भी मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक बेस पे जहाँ पे मार्केट्स ने प्रूव किया है वहाँ पे मार्केट को दोबारा प्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि ये सेलर ऐसे ही तो भागेंगे नहीं, कुछ सेलर्स होंगे, कुछ बायर्स होंगे, उनके बीच का फाइट होगा। अब बायर को यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है, वो नीचे के लेवल से बाइंग लेके आ रहा है। करेक्ट, तो कुछ सेलर्स जो यहाँ एंटर किए थे उनका यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी हो चुका है, तो नंबर ऑफ़ सेलर्स कम है और यहीं पे नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा मिलेंगे। या तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू करेगा या फिर वो इसी एरिया में बेस बनाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मार्केट में इम्पॉर्टेंट बेस होते हैं, राइट, इनको समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब थोड़ा सा ज़रा चार्ट में अगर आए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ छोटे बेस बनते हैं, कुछ बड़े बेस बनते हैं, राइट। ये लेवल पे देखो एक गैप था और यहाँ पे जब मार्केट गया तो एक छोटा सा बेस क्रिएट हुआ है ना, 1.5 घंटे का एक बेस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे फाइट हुआ बायर और सेलर का, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पे बेस क्रिएट हुआ क्योंकि ये गैप था यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए थे, तो इस वजह से ये एरिया पावरफुल सेलिंग जोन है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया, मार्केट्स ने एक बेस बनाया। जैसे ही गैप फिल हुआ मार्केट ने फिर यहाँ पे 1.5 घंटे का एक बेस क्रिएट किया, राइट। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो मार्केट रेजिस्टेंस से ड्रॉप लेता है एंड देन एक बेस क्रिएट करता है एंड देन ड्रॉप बेस रैली क्रिएट होती है। वापस जब मार्केट इस एरिया में आता है तो यहाँ पे देखो फिर से एक बेस क्रिएट होता है। करेक्ट, अब अगर ये नीचे इसको ब्रेक डाउन देगा तो ये काफ़ी तेज़ी से जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर निकल जाएगा, ये ड्रॉप बेस रैली हो जाएगा या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये बेस हमको इंडिकेशन देता है कि इस बेस के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है ना। जब मार्केट बेस बना लेगा, जब एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, तब हमको काम करना है। करेक्ट, तो और यहाँ पे फिर हमको देखो क्या देखने को मिला, जब मार्केट्स ने कंटिन्यू किया तो फिर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला, है ना, फिर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो अब ये तो हमने अभी छोटा मार्केट देखा, अभी अगर इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़े उसमें देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये एक पावरफुल रेजिस्टेंस एरिया है और ये जब ड्रॉप आया था तो एक बेस क्रिएट हुआ था, देन यहाँ से ड्रॉप आया था। करेक्ट, तो मार्केट जब यहाँ से जाएगा तो रैली बेस रैली करते हुए जाएगा, राइट। तो इसको एक बेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे और वही ये बेस मार्केट जो है वो बना रहा था। ठीक है, अगर हम देखो थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो जब यहाँ से एक रैली क्रिएट हुआ तो ये एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट हुआ यहाँ पे। ठीक है, देखो बेस कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मिनिमम 1 कैंडल 2 कैंडल कुछ, है ना, कोई सर्टेन अमाउंट हो। बेस कितना भी बड़ा हो सकता है, फाइट कितनी भी लंबी चल सकती है, लेकिन जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट्स किया और वापस मार्केट इस एरिया में आया तो यहाँ पे देखो हमको एक बेस देखने को मिला, है ना। ये बेस हमें ये बताएगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इस सेलर को मार्केट जाके हिट करेगा, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो डेफिनेटली जो प्रीवियस बाइंग जोन है मार्केट उसको हिट करेगा। ओके, तो ये बेस यहाँ पे जब है, जब तक हम किसी बेस के अंदर होते हैं हम सिर्फ स्कैल्प करते हैं, बड़ी ट्रेड्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, जब मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन करने लगे तब हम तेज़ी की पकड़ेंगे और जब इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो फिर हम मंदी की ट्रेड्स पकड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, हर जगह पे देखो बेस है। ठीक है, आगे मैं 30 मिनट्स के बदले अगर 1 डे पे चला जाता हूँ, ठीक है, अगर आप 1 डे पे देखोगे निफ्टी बैंक का चार्ट लगा है तो यहाँ पे भी देखो आपको कुछ चीज़ें आराम से देखने को मिलेंगी। कैसे, जब मार्केट्स यहाँ से कंटिन्यू किया तो काफ़ी एक टाइम तक एक ही जोन में मार्केट्स अटका, लेकिन जब मार्केट कंटिन्यू किया तो ये देखो फिर एक बेस क्रिएट करना पड़ा मार्केट्स को। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बेस क्रिएट हुआ है, राइट, ऊपर गया वापस आया तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ है ना, देखो ये पूरे में टाइम स्पेंड हुआ है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। करेक्ट, ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद भी अगर आप देखोगे, देखो इसी एरिया में देखो टाइम स्पेंड हुआ है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझिए कि अगर एक बेस क्रिएट है और मार्केट उसके ऊपर जाता है और वापस अंदर आ जाता है तो इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे ना। इस बेस का ब्रेकआउट होता है मार्केट ऊपर जाके सस्टेन करे, है ना। अभी 1 डे चार्ट देख रहे हैं तो 30 मिनट के चार्ट पे मार्केट ऊपर रहे। ठीक है,
3-4 दिन 5-6 दिन ऊपर रहे मार्केट, लेट्स सपोज 30 मिनट का एक बेस क्रिएट हो रहा है और एक कैंडल ऊपर गई, तो इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, है ना। ये ऊपर रहे, सस्टेन करे, उसके बाद वापस आए, फिर कंटिन्यू करे, तब हम इसको मानेंगे कि ये सस्टेन कर रहा है। ओके, माफ़ कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। छोटे टाइम पीरियड पे आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखो 5 मिनट्स पे चलते हैं, ठीक है। देखो 5 मिनट्स पे अभी तक मैं इस चार्ट में गया नहीं हूँ, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे चले तो यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट। ये पूरा का पूरा देखो एक बेस देखने को मिलेगा, एक चैनल पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेस है हमारा, इसको कुछ चैनल्स भी बोलते हैं, कुछ इसको बेस बोलते हैं, लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो बड़े मार्केट का एक बेस है, राइट। मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट किया तो देखो इसी बेस के मार्केट रीटेस्ट पे भी आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मार्केट्स ने एक बेस क्रिएट किया, करेक्ट। और जब ये बेस मार्केट को ब्रेक करना था तो यहाँ पे देखिए एक बेस क्रिएट हुआ और उसके साइड में एक बेस क्रिएट हुआ मार्केट का, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो बेस को हमेशा एक बेस ही ब्रेक करेगा। ये तो न्यूज़ था यहाँ पे, जिस वजह से इतना पैनिक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कभी भी आप हेल्दी मार्केट देखोगे तो एक बेस को एक बेस ब्रेक करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक और एडवांस पॉइंट कवर हो जाए। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से जा रहा है और एक बेस क्रिएट कर दिया मार्केट्स ने। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्केट्स दोबारा तेज़ी पकड़ता है, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो बेस यहाँ पे बन सकता है, या बेस बिल्कुल यहाँ पे बन सकता है, या फिर मार्केट इसके ऊपर जाके एक बेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तीनों जगह पे बेस बन सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये आपका होमवर्क है कि आप ये देखेंगे कि जब मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस बेस एरिया को ब्रेक करता है तो मैक्सिमम टाइम वो नीचे बेस बनाता है, मिड एरिया पे बनाता है, या ऊपर बेस बनाता है, और यहाँ पे बिहेव क्या करता है, ठीक है। क्योंकि एज अ इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन हम बेस को समझते हैं, ठीक है, बेस किस तरह का है। और वही मैं अपने सेशंस में भी समझाता हूँ कि बेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। तो इतना डीप तो अभी हम नहीं जा रहे, ये आपको अपने आप ही एक बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पिछले 2-3 साल के चार्ट्स को बैक टेस्ट करिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं इसी वीडियो में समझा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक बेस को हमेशा एक बेस ब्रेकआउट दे। समटाइम्स इंडियन मार्केट्स में होता ही है कि मार्केट इस लेवल पे चल रहा है, ठीक है, नीचे आ गया, वापस आया, यहाँ पे क्लोजिंग दे गया, और अगले दिन मार्केट गैप अप कर देता है। तो अगर मार्केट गैप अप कर रहा है तो यहाँ पे एक इनविजिबल बाइंग कैंडल बन गया है, करेक्ट। तो अब मार्केट को इस रेंज में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मार्केट इस बेस के अबव एरियाज़ में काम कर रहा है तब तक वो ऊपर के एरियाज़ में माना जाएगा कि यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक बेस क्रिएट करे, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है, वापस आता है और मार्केट कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे ओवरनाइट जो सेलर्स थे उनको ट्रैप कर लिया गया है, ओके। तो बेस में फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो सेलर्स थे जो वेट कर रहे थे वापस से फ़ाइट करने का, अब डायरेक्ट मार्केट उनके ऊपर खुल रहा है। तो अगर ये ऊपर खुल रहा है तो मार्केट, अगर देखो, अगर एक रैली बेस ड्रॉप होता है और मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है और अगले दिन मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है और यहाँ से फॉल करने के बाद एक बेस बनाता है, तो इस बेस को आप बायर का बेस नहीं समझोगे, ठीक है। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हो सकता है। अगर मार्केट्स में इस तरह का मार्केट है, राइट, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और अगले दिन मार्केट ऊपर ओपन करता है, तो प्राइस यहाँ पे आएगा, रीटेस्ट लेगा और देन ऊपर की तरफ एक बेस बनाएगा। जहाँ पे ओपन हुआ था उस एरिया में एक बेस बनाएगा, क्योंकि पहले सेलर यहाँ पे थे लेकिन अब सेलर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ओके। रीज़न उसके पीछे ये है कि यहाँ पे फाइट देना था लेकिन 100 रुपये का सेलर फेल हो गया, डायरेक्ट 125 के सेलर के साथ फाइट हो रहा है, तो इस वजह से अपर रेंज में एक बेस बनेगा, ओके। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। मार्केट्स अगर इसके डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करता है तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो इसके ऊपर वाले एरिया में एक बेस क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, अबव एरियाज़ पे। अगर यहाँ पे वो बेस क्रिएट हो रहा है नीचे पे तो ये नीचे के लिए ही हो रहा है फिर, ओके। तो होपफुली ये बेस का पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। एंड बिलीव मी, मार्केट्स में जितना आप फोकस करेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे, उतना इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। दुनिया का कोई भी मार्केट हो इसी तरीके से चलता है, ठीक है, क्योंकि ये इमोशंस है हमारे। तो हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। शॉर्टकट कुछ नहीं होगा, ठीक है, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं होगा,
एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन सेलर मार्केट्स को देखना आना चाहिए, उसके बाद ही पैसे बनेंगे। तो जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है, सबसे पहले तो आपको अपने लिए क्लैपिंग करना चाहिए, राइट, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं जो 20 मिनट की वीडियो को बिना काटे फाटे देखा है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो स्किप कर करके देखा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लर्निंग की जो एक भूख होनी चाहिए वो नहीं है। सुन के आपको बुरा लगेगा, मेरा काम यहाँ पे अच्छा लगवाना वैसे भी नहीं है, ठीक है, दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। तो बिल्कुल ओके। तो जिसने भी ये वीडियो बिना स्किप किए यहाँ पे पूरा देखा है, वेल डन एंड कीप गोइंग। और आप जैसे ट्रेडर्स ही चाहिए मार्केट को पैसा बनाने के लिए। ओके, चलिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।